नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो आपकी क्लास होने वाली दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में 100% जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाएं। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपकी एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार से घटनाएं संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आज हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना टॉपिक वाइज क्लास जो है कराई जाती है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड या नंबर कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हमसे बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 1972 में शुरू किया गया था। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी बनेगा। भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत जो है, ये 15 अगस्त 1972 को हुई थी। इसे शुरू करने का जो श्रेय है, ये केंद्रीय संचार मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्री राम भिकाजी वेलांकर को जाता है दोस्तों। पिन कोड की मदद से डाक को सही पते पर पहुंचाया जाता है दोस्तों। पिन कोड की मदद से डाकघर में आने वाली चिट्ठियों को मैनुअली रूप से सॉर्ट करना आसान होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, ये कब स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 1985 में स्थापित किया गया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना दोस्तों साल 1985 में की गई थी। ये पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से खेल कोचिंग में बेहतरीन काम करने वाले कोचों को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये पुरस्कार खेल कोचिंग में दिए जाने वाला सबसे बड़ा और सम्मानजनक अवार्ड है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा। आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट जो है पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 1990 में प्रकाशित की गई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी बनेगा। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार दोस्तों साल 1990 में प्रकाशित हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय ने प्रकाशित किया था दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक भी होता है दोस्तों। ये सूचकांक विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक भारत जो है वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस वर्ष तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस वर्ष जो है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 2014 में बना। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना विधेयक पारित किया दोस्तों, और फिर राज्यसभा ने 20 फरवरी 2014 को तेलंगाना विधेयक पारित किया। फिर उसके बाद दोस्तों तेलंगाना बिल को 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों तेलंगाना की बात आई है, तो तेलंगाना की जो राजधानी बनेगी ये दोस्तों हैदराबाद है, ठीक है। तेलंगाना की पहली राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो दोस्तों तेलंगाना की जो पहली राजधानी थी ये गोलकुंडा थी दोस्तों। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। तेलंगाना की जो पहली राजधानी थी वो दोस्तों गोलकुंडा है, और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ये रेवंत रेड्डी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। माउंट गाडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ये आपकी रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है। माउंट गाडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये 8611 मीटर है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए बनेगा। माउंट गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर है। यह समुद्र तल से ऊपर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। यह पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास उत्तरी जम्मू कश्मीर की काराकोरम रेंज में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसे केटू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह
इस रेंज में मापी गई दूसरी चोटी थी दोस्तों। इसे सैवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। यह सबसे ज़्यादा मौतों वाला शिखर है दोस्तों। इसकी खोज दोस्तों 1856 में कर्नल टी.जी. मोंटगोमेरी ने की थी। इसका नाम दोस्तों चोटी के पहले सर्वेक्षणकर्ता कर्नल एच गाडविन ऑस्टेन के नाम पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1989 में किया गया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। www का पूर्ण रूप दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गूगल का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों गूगल की स्थापना जो है ये 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी दोस्तों। लैरी और सर्गेई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे दोस्तों। इन दोनों को अक्सर गूगल गाइज के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, गूगल की खोज दोस्तों 1996 में शुरू हो गई थी। गूगल का पहला सार्वजनिक कार्य जो है 19 अगस्त 2004 को शुरू हुआ था। गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। गूगल का जो मुख्यालय दोस्तों है एक कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक जो है किस वर्ष अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक जो है किस वर्ष अपनाया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2010 में अपनाया गया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपये के नए प्रतीक को अपनाया था। इस प्रतीक को IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था दोस्तों। भारतीय रुपये को INR से दर्शाया जाता है। भारतीय रुपये को नियंत्रण करने का काम जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रुपये शब्द का इस्तेमाल दोस्तों सबसे पहले शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था दोस्तों। ठीक है, साल 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद रुपया को मुद्रा के तौर पर अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है ये किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1896 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है साल 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। इस खेल का आयोजन जो है बैरन पियरे डी कुबेर्टिन ने करवाया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है हर 4 साल में होता है दोस्तों। ओलंपिक खेलों में ट्रैक, सड़क, घास, पानी और भवन के अंदर कई तरह की प्रतियोगिताएं होती है। 1992 से पहले ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक ही साल में आयोजित किए जाते थे दोस्तों। 1904 से हर खेल में 3 सर्वश्रेष्ठ एथलीटों या टीमों को पदक दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक खेलों में दोस्तों क्रिकेट जो है शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओलंपिक खेल में दोस्तों क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है कब स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1992 में स्थापित किया गया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साल 1992 में हुई थी। यह मुंबई में स्थित है दोस्तों। NSE भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ठीक है, कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके VSAT टर्मिनल भारत के 320 शहरों तक फैले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, NSE देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मुंबई में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1913 में रखी गई थी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। इसका निर्माण दोस्तों 1924 में किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के पीछे दोस्तों मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के बॉम्बे की यात्रा स्मरण करना था दोस्तों। मार्च 1911 में सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है।
तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।